सभी का स्वागत है। जितने लोग जुड़े हैं, अगर पॉसिबल है तो अपने कैमरास आप ऑन कर लें। जितने लोग नेचर और के मेंबर्स हैं वो क्विकली कैमरास ऑन करके अपना एक स्मॉल इंट्रो दे सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी कंफर्टेबल हो आप हैंड रेस करके अपना नमस्ते जी। इंट्रो दे मैं सकते मुंबई हो। से सुधा शेट्टीगर बोल रही हूँ। मैं हाँ, लास्ट मीट पे बिल्कुल। हाँ जी, मैं जी लास्ट जी, मीट पे मिस वेलकम। कर पाए, अटेंड नहीं कर पाए। नमस्ते। से जुड़े हो मैं और मैं मुंबई से हूँ। करीबन मेरे ख्याल से 1 साल हो गया है। मैं पूर्वी जी के जो वर्कशॉप से मैं मुझे पूर्वी जी का पहचान हुआ है, जो उन्होंने कंडक्ट किया, वहीं से मुझे ये लिंक मिला था। मेरे ख्याल से समवेयर क्लोजर टू अ ईयर मैं इस ग्रुप में हूँ। बिजी हूँ, तो हर मीट आपका अटेंड नहीं कर पाती हूँ। बट डेफिनेटली आई गो थ्रू वॉट एवर कम्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। जहाँ कभी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ डालना, आई मीन 2 शब्दों में मैं लिख पाती हूँ, तो आई हैव पुट इट, बट दो वेरी रेयर। बट अच्छा लगता है आपके ग्रुप में ऐसे में जुड़े हुए। आप स्पेशली आपका जो इनिशिएटिव है, जो आप टेम्पल क्लीनिंग वगैरह का सब डालते हो, उससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। विश आगे हम भी कुछ समय देख करके यहाँ पे मुंबई में भी ऐसा कोई ग्रुप हो जाए, जो जहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग ट्रबल है वो उनके पुश से हमें मिल हम भी थोड़ा समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। इसीलिए इसीलिए आप क्या करते हो, ये तो जरूरी हम करें। हमें सबको एक्ट पोस्ट डाले कि जो आप कर रहे हो। कॉपी पेस्ट तो पूरा व्हाट्सएप उसी से सोशल मीडिया। और कोई बोलना चाहेगा? सॉरी, मेरा आज मैं कैमरा जिस ऑन दिन नहीं कर उस दिन पाऊंगी। फर्स्ट मीट में जिसने। हाँ हाँ, बिल्कुल। मुंबई से जितने भी बिल्कुल जुड़े हैं पूर्वी, ना। बोलो। हाँ, मुंबई से जितने भी जुड़े हैं, तो हम लोग रिसेंटली अभी सोच रहे सुन एक ऐसे सबका फिजिकल मीट भी करेंगे मुंबई में। तो यहाँ पे वो इनिशिएटिव, मतलब जो अभी उन्होंने बोला सुधा जी ने, कि मुंबई में एक ऐसा ग्रुप हो, ये सारा ऑल ओवर इंडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं, और जहाँ पे है वहां पे फिजिकल मीट भी करेंगे। सो सुन वो आ जाएगा सबके पास। तो जितने भी मुंबई से यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना, वो प्लीज बिल्कुल। जुड़िएगा फिर वो मीट में। बस वही कहना था। थैंक यू पूर्वी। और कोई बोलना चाहेगा? ऑलमोस्ट सभी नेचर हॉल से जुड़े हैं, तो आपसे एक सजेशन या सुझाव चाहिए था। जैसे कि हमारे बहुत सारे टॉपिक पर सेशंस हुए, उसमें कोई भी एक एक्सपर्ट आता है, वो पूरा सेशन कंडक्ट करता है, कवर करता है। तो ज्यादा अच्छा ये है कि हम किसी स्पीकर को बुलाएं, वो पूरा सेशन लीड करे। या फिर जो हमारे मेंबर्स हैं, किसी भी टॉपिक में अभी हम सबको अपने पॉइंट से काफी नॉलेज है, तो हम सभी मिलकर ज्वाइंटली एक सेशन कंडक्ट करें, जिसमें हर किसी को 5 से 10 मिनट का टाइम दिया जाए। जो अपना आइडियाज है, सुझाव है या कुछ क्वेरीज है, वो आप शेयर करो। तो दोनों में से ज्यादा आइडिया क्या सही है? प्लीज सभी कोई रिप्लाई करो, ताकि हम आगे वाले मंथ में वैसा ही कुछ प्लान कर पाए। क्योंकि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, अभी मकर संक्रांति आने वाला है, कमिंग मंथ में बसंत पंचमी आएगा, फिर होली आएगी। अपने सनातन में जितने भी हमारे रिचुअल्स या फेस्टिवल्स हैं, वो कहीं ना कहीं नेचर से, हमारे हेल्थ से और इन सब चीजों से जुड़े हैं। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में स्पीकर से अच्छा है, ज्यादा बेटर होगा। सब अपना अपना एक्सपीरियंस से करे। मेरे हिसाब से मेरे को वो अच्छा लगता है। सरोज जी ने बोला। आ, मेरा एक ये सजेशन है कि क्वार्टरली हम एक एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। तो पूरे साल में 4 एक्सपर्ट ऐसे आने चाहिए, जो अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा, मतलब हमें उनसे ज्यादा सीखने को मिलेगा। लेकिन बाकी के सारे सेशन फिर हम ग्रुप के मेंबर्स के साथ में ले, हम लोग सब पार्टिसिपेट करें, क्या तो नाम है? उसका मिलेगा और अच्छे, हमारा गुड भी आइडिया। चांस होगा। या दिस दिस इज गुड। अच्छी है। सही है, बिल्कुल कुछ सही। सेशन एक्सपर्ट्स के साथ हो और कुछ ग्रुप के मेंबर्स लें।
अब मुझे इसमें इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर हाँ मुझे इतना पता है कि हम लोग जब छोटे थे ना, मैं एक्चुअली अहमदाबाद से हूँ, अभी मुंबई में रहती हूँ, तो वहां पे उसको उत्तरायण बोला जाता है, क्योंकि वो हम्म। सूर्य जैसे बोला ना उत्तर दिशा से, अभी उत्तरायण तो उत्तर में वो उसका प्रवेश होता है, वो सब तो वो मतलब जो भी रिलीजियस है, पर मुझे इतना पता है कि ये सीजन में ना चिक्की, तिल की चिक्की, लड्डू, वो बेर जो आते हैं हमारे, वो सब बहुत खाना चाहिए। उसके पीछे का शायद 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 नितिन जी बताएंगे, ये वो सारी सीजनल चीजें तो है ही है, पर उस दिन पूरा दिन जब हम टेरेस पे रहते थे पतंग चढ़ाने के लिए, तो पूरा टाइम आपका सिर ना ऑलमोस्ट ऊपर होता है, सन के साइड पे देखते हैं हम लोग पतंग के लिए। तो वो जो सन एनर्जी हम लोगों को चाहिए ना, शायद मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि तब हम लोग जो करते थे तो वो पूरा एक अंदर से पूरा चेंज हो जाता था, और ये सारी चीज उसके साथ में खाते भी थे, तो पूरे बॉडी में उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अभी तो हम लोग शायद टेरेस पे भी नहीं जाते हैं, ऐसे होता है, तो हो सके तो घर की विंडो में या जहां पे भी ऐसे लग रहा है ना कि सन दिख रहा है, वहां पे जाके ये सारी चीजें खा के वापस आ जाओ, और कुछ ना करो तो भी। बाकी मतलब अभी तो आगे एक्सपर्ट ही बताएंगे, पर ये सारे फेस्टिवल सीजन के साथ में आते हैं, तो वो सीजन को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। पूर्वी जी, एक चीज जोड़ना चाहती हूँ कि हम लोग साउथ इंडियन हैं, तो हम लोग अहमदाबाद का जो ऊंधिया रहता है उसको भी हम बहुत उस वक्त एंजॉय करते थे बचपन में। बिल्कुल, तो जो मुंबई में है वो आ जाओ, हम लोग एक इंडिया पार्टी कर देते हैं, वो खिलाएंगे सबको। ट्रू। क्योंकि ये बनता भी यही सीजन में है, यही सीजन में हम्म। सारे कंद और वो सब आते हैं, हम्म। और उसको भी बहुत खाया जाता है। और ये सारी चीजें मतलब ऐसी है जिसमें बहुत सारा गुड़, बहुत सारा तेल, उंधिया बनाते तो बहुत सारा तेल होता है उसमें। तो अगर हम प्रॉपर वो कच्ची घानी का तेल यूज करते तो हेल्थ के लिए विंटर में बहुत ही बेनिफिशियल है। जो आज कम तेल वाला खाना चल रहा है ना, वो एक्चुअली हमारी उसमें नहीं है, हमारे कल्चर में। हमारे कल्चर में विंटर में बहुत सारा तेल और घी खाया जाता है, तो ये लड्डू वगैरह में भी बहुत सारा घी होता है, और उसी से हमारी हड्डियां भी मजबूत बनती है। और हाँ, साथ में ये कनेक्ट कर सकते हैं अभी के जैसे वो पूरा दिन धूप में रहते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा के साथ में जब ये तेल और घी वाला खाना खाते हैं ना, वो विटामिन डी की पूर्ति शरीर में पूरे साल की अपने आप हो जाती है। वो हड्डियों को तो डेफिनेटली मजबूत कर देता है। साउथ हाँ। इंडिया में ये जो संक्रांति का एक और एक मतलब निकलता है, ऐसे जैसे हम एकादशी बोलते हैं या चतुर्थी बोलते हैं, ऐसे कुछ एक संक्रमण, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, बट एक संक्रमण करके ऐसे एक टाइम होता है जो नॉर्मली हमेशा 14th या 15th के आसपास ही पड़ता है एवरी मंथ का। तो वहां से कोई जैसे कर्नाटक में हो या कोई तमिल में, ऐसा मेरे ख्याल से दो स्टेट्स में इट इज लाइक अ न्यू मंथ बिगनिंग। तो वो भी एक संक्रमण करके जो बोलते हैं, वो यहाँ पे एग्जैक्टली 14th, ये जो मकर संक्रांति का दिन है, तो वो भी संक्रमण उस दिन साउथ इंडियन लैंग्वेज में संक्रमण भी बोलते हैं। तो दिस ऑल्सो एक और एक शायद इसका मीनिंग है, बट बहुत ज्यादा नॉलेज मुझे इस पे इसमें नहीं है। ऐसे जो गुड़ी पाड़वा जो केरला और कर्नाटक के कोई रीजन्स में जो सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पे गुड़ी पाड़वा का एक पर्टिकुलर डेट है, उसके एग्जैक्टली कोई 12 या 13 दिन के बाद में दोज अदर पीपल जो संक्रमण को न्यू मंथ के बिगनिंग समझते हैं, वो लोग वहीं से आई मीन इट्स लाइक अ न्यू मंथ फॉर दोज पीपल। तो वो भी नाम है, संक्रमण बोलते हैं, तो यहाँ संक्रांति होता है इन हिंदी। एक्चुअली संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण काल, तो जो एक का और दूसरे के बीच का वाला जो समय होता है ना, दो काल के बीच का, उसको भी संक्रांति बोलते हैं। और यहाँ जैसे गुजरात में हम लोग उसको उत्तरायण बोलते हैं, क्योंकि सूर्य जो है अभी तक देखिए आप साउथ में होता है दक्षिण में, अभी वो उत्तर दिशा में जाएगा। और ये मैं जैसे मुंबई में मेरा वेस्ट ओपन है, पर मेरी दो बेडरूम की विंडो नॉर्थ में आती है, तो मुझे पता है कि अभी तक मेरे नॉर्थ की विंडो में सन आता ही नहीं है, मतलब बहुत लाइट धूप होती है। अभी पूरा समर वो उत्तरायण तक रहेगा, जून तक। उसके बाद वापस दक्षिणायन स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरे 6 महीने अभी वो नॉर्थ में आएगा, तो मुझे दिखेगा वहां से भी।
तो जब हम ऐसे कनेक्ट करते तो पता चलता है हाँ ये सन अभी तक साउथ में था, अभी ये नॉर्थ में आया, तो उत्तरायण उसको बोलते हैं, क्योंकि अभी वो उत्तर दिशा में धीरे धीरे, हर कोई ये नोटिस कीजिएगा, धीरे धीरे आपका सन का डायरेक्शन देखिए नॉर्थ की ओर आता दिखेगा आपको। और पूरा मई जून वो पूरा नॉर्थ में रहेगा, फिर वापस धीरे धीरे वो साउथ में जाएगा 6 महीना। तो इसलिए उसको हाँ तो उत्तरायण आज कहते हैं। और आज संक्रांति के का दिन मतलब से ही जैसे ना। कि संधि काल जो होते हैं ना, मतलब उनके बीच का संधि काल, इसको भी संक्रांति बोलते हैं। तो गुजरात में स्पेशली ये जो 14 दिन है ना, तब कोई भी अच्छा कार्य नहीं करते। अभी सारे अच्छे कार्य जो होते हैं मोस्टली उत्तरायण के बाद होते हैं। हम लोग उसको कमूरता बोलते हैं वहां पे। मतलब ये अच्छा मुहूर्त नहीं होता है, ये उत्तरायण के बाद वापस सारे अच्छे काम शुरू हो जाएंगे करना है तो। अच्छा। और एक्सप्लेन करो तो तुम क्या रिचुअल्स करती हो और उससे कैसे कनेक्ट करती हो, और उसको कैसे तुम सस्टेनेबल से कैसे उसको जोड़ सकते हैं जो भी हम लोग रिचुअल्स करते हैं। एक्चुअली हम लोगों में ये ज्यादा रिचुअल से होता है ऐसे तो देखो हम लोग गुजराती लोग तो ज्यादा कर मतलब अहमदाबाद में तो बहुत ही पतंग उड़ाते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम लोग पतंग नहीं उड़ाते बिकॉज ऑफ दैट मांझा सब बर्ड्स वगैरह उसमें फंसते हैं, ये है तो नहीं करते। लेकिन हाँ टेरेस पे पूरा दिन रहते हैं, सब लोग साथ में खाना पीना वो सब तो चलता ही रहता है। ये सब बनता है हमारे घर में, बहुत चिकी उस दिन स्पेशली ऊंधिया, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चिकीज, फिर बेर खाते हैं हम लोग बहुत, ये सीजन में स्पेशली ये सब आता है। तो ये सब खाने का ये होता है। और उस दिन दान को बहुत महत्व दिया गया है, तो हर कोई जो ये सारी चीजें वो भी दान करता है। और आप देखिए हर मंदिर के बाहर भी आपको बहुत ज्यादा उस दिन लाइन लगी हुई दिखेगी, बहुत सारे लोग इस दिन दान करते हैं, उसको भी बहुत महत्व दिया गया है। जो पूर्वी ने शेयरिंग किया उससे एक बात हम ऐड कर सकते हैं। बच्चे कम सुनते हैं या कम मानते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस जरूरी है कि जो मांझा से बर्ड्स बहुत सारे उनको तकलीफ होती है या उनके पैरों में फंस जाते हैं, तो हम एटलीस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। खुले में जाना, छत में जाना, उस माहौल को, उस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करना, ये विंटर्स का एक बहुत अच्छा समय है, तो हम सभी ये जरूर करें। लेकिन काइट जहां तक उड़ाने की बात है वो हम धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर लेते भी हैं तो आप मांझा कैसा लेते हो, प्लस काइट प्लास्टिक की जगह पेपर, छोटे छोटे बदलाव हैं। एक संग कोई चीज अगर हम बंद नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा पहले से बेहतर हो सकते हैं। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो काइट्स लेने की तो आप ध्यान से पतंग खरीदो और मांझा खरीदो, और बच्चे को कन्विंस करो कि थोड़ा सा वो रिड्यूस करें लास्ट टाइम से। नितिन जी का मैसेज है, वो 10 मिनट में जुड़ जाएंगे। तब तक शोभा जी आप क्या शेयर करे थे, आप शेयर करो। शोभा जी आप म्यूट हो। हाँ शोभा जी आप म्यूट हो। हाँ। आ, मैं बोलना चाह रही थी कि आज के दिन ही गंगा नदी धरती पे लाई गई। भागीरथ जी आज के दिन ही गंगा जी आई। तो हम लोग को नदी स्नान का भी बहुत महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान का, नदी स्नान का भी बहुत महत्व, मतलब संक्रांति के दिन। और संक्रांति के दिन से ही बड़े दिन होने की शुरुआत हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है। जैसे अंग्रेजी महीने में तो बोलते हैं ना कि 25 दिसंबर से बड़े दिन होने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में संक्रांति से बड़े दिन होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ, धन्यवाद शोभा जी। मतलब हर किसी की शेयरिंग में कुछ अलग और यूनिक होता है जो हमें पता नहीं होता। जैसे जो गंगा जी का शोभा जी ने बताया, तो मुझे भी नहीं पता था, या फिर नहीं, ध्यान नहीं था कि ऐसा कुछ भी हुआ था इस दिन। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और कोई बोलना चाहेगा जब तक नितिन जी जुड़ रहे हैं। एक चीज और हम जैसे कर सकते हैं। तिल हम लोग खाते हैं ना, तो तिल में बहुत कैल्शियम होती है, और जाड़े यस, के दिन में तिल खाया हुआ बहुत अच्छा रहता है। मेरी सास लोग तो जैसे नहाती भी थी ना, तो उसमें भी तिल गिराते थी, बोलते इससे पाप खत्म हो जाता
मतलब साइंटिफिक रीजन नहाने की क्या है? बाल्टी में थोड़ा सा तिल डाल दो। हाँ, डाल डाल लेती। बोलती वाह। थी इसका इससे पापों से मुक्ति मिलती है। अब आज के जमाने में तो पता नहीं इसका क्या रीजन है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा देखा हुआ है। देखो ये होता था कि अभी हम लोग अपने पानी के बकेट में बहुत सारा केमिकल डालते हैं, उसकी जगह हम नेचुरल चीजें डालते हैं। और पहले वाले हमारे रिचुअल्स में कि इससे ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है, हमें ऐसे करके कन्विंस किया जाता था ताकि वो रिचुअल्स हम कर लें। जैसे कि उन्होंने बोला कि पापों से मुक्ति मिलती है, तो इससे जरूर कहीं ना कहीं हमें हेल्थ बेनिफिट होगा, या फिर पर्यावरण में कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट होगा। तो हमें जरूरी है कि इन सब चीजों को हम डिटेल्स में समझे, जाने, और एक एक रिचुअल्स के पीछे क्या साइंस छिपा है, क्योंकि हमारा हर रिचुअल्स बिना किसी साइंस के डिजाइन है ही नहीं, बहुत कुछ है अंदर। तो अभी समय है कि अगर हम खुद समझेंगे तो बच्चों को समझा पाएंगे, और जब उनको लॉजिकल समझा पाएंगे कि ये करने से ये इफेक्ट है, तो आई थिंक वो जरूर इस और आएंगे और जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। और कोई अपनी शेयरिंग करना चाहेगा? जब हम कैल्शियम लेते हैं ना किसी फॉर्म में, उसको बॉडी में डाइजेस्ट तभी होता है जब विटामिन डी होता है। तो वो यस। विटामिन डी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है सनलाइट। आप कितनी भी मेडिसिन ले लो, वो उसमें डी नहीं मिलेगा। तो कैल्शियम लेते तो है, एथिल इतना सारा ले लिया तो पचेगा कैसे? तो शायद ये भी कहीं हो सकता है कि हाँ, आप पूरा धूप में रहो यस। और ये सब करो तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में और हड्डियां मजबूत हो जाएगी। मतलब विंटर्स के समय में इतना विटामिन डी ले लो कि साल भर के लिए आपके लिए सफिशियंट हो। अभी कैलकाटा में इतना ठंडा नहीं है, लेकिन जब थोड़ा ठंडा पड़ेगा तो अपने टेरिस पे मैंने प्लान किया है विटामिन सी एंड डी मीट। तो उसमें हम लोग विटामिन सी के लिए ऑरेंज खाएंगे सब मिलकर, और विटामिन डी यानी कि सूर्य के नीचे बैठकर। तो ये नेचुरली सब करते ही थे, लेकिन मैंने इसे नाम दिया विटामिन सी एंड डी मीट। तो इसमें सबको ही हम लोग ऑरेंज इंजॉय करेंगे। और अभी हम सब इतने ट्रेंड है कि ऑरेंज खाने के बाद उनके छिलकों को क्या करना है, हमारे पास बहुत सब इनोवेटिव और बहुत ऐसा कुछ कर लेते हैं जो कि साल भर हमारे काम आते हैं। बिल्कुल, छिलकों को तो बिल्कुल मत फेंको, इकट्ठा कर करके पहले तो उसकी जेस्ट निकाल दो। पूरे साल इतनी अच्छी टी क्विकली किसी बनती के है। पास कुछ नया आइडिया है उन छिलकों को रीयूज करने का, तो जब तक नितिन जी आते हैं हम वो भी शेयर कर सकते हैं। उन छिलकों से इस बार आपने क्या नया ट्राई किया जो आपने पहले नहीं किया था? ये तो पक्का मैंने है ना नारंगी कि के हर किसी के घर पे ऑरेंज अभी क्वांटिटी में आ रहा है, क्योंकि सीजनल फ्रूट है और विटामिन सी से भरपूर है। तो मेक श्योर आपके घर पर बिस्किट आए ना आए, लेकिन ऑरेंजेस जरूर आने चाहिए। तो भर भर के ऑरेंजेस लाने हैं, जब ऑरेंज आएगा तभी हम खाएंगे। और उनके छिलकों को क्या करना है, ये आइडियाज हमारे दिमाग में आएंगे। मैंने अभी अभी कौन नारंगी के शेयर छिलकों कर रहा की था? सूप बनाई। क्या बनाया आपने? धूप धूप, जो गोठा के ऊपर हम लोग धूप वो देते धूप हैं ना। बनाया। हाँ, हम्म। नारंगी के छिलकों को पाउडर करके और गेंदा फूल के पत्तियों को पाउडर करके, इसमें और भी बहुत सा सामान मिला के, नीम पत्ता, और मेरे पास गरम मसाला के पत्ते भी हैं, इलायची के पत्ते भी हैं, सबको वाह। सुखाकर और फिर थोड़ा सा उसमें कपूर मिला के मैंने धूप बनाया है। बहुत अच्छी सेंट है और मच्छर भी भाग जाते हैं और घर भी शुद्ध हो जाता है। सुबह जी आप प्लीज ग्रुप में शेयर करना। अगर हमारे ग्रुप में सब कोई रिस्पॉन्ड करे, रिप्लाई करे, तो एक बहुत अच्छा आइडिया है। उन छिलकों का एक एक यूजेस सब कोई शेयर करेगा, जो कि प्रैक्टिकल है, इजी है और इफेक्टिव भी है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एक शेयरिंग हो जाएगा कि उन छिलकों से हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम्म, यहाँ जितने लोग प्रेजेंट हैं सभी एग्री करते हैं, तो हम इस मंथ के एंड तक ऐसा कुछ एक शेयरिंग ले सकते हैं, जिसमें खाली हम छिलकों को कैसे इनोवेटिव वे में यूज करना है उसके आइडिया शेयर करेंगे। मैंने उसको छिलकों को ना सुखा के पीस लिया, पूरा ड्राई फॉर्म में इकट्ठा करके रख लिया। वो मेरे फेस पैक में बहुत काम आता है। बिल्कुल।
हम इतना कुछ गिफ्ट करते हैं सबको बाजार से लाकर, क्यों नहीं उनका पाउडर बना के आप स्टोर कर लो। अगर आप किसी को एक डब्बा ऑरेंज पील पाउडर देते हो, और सबसे अच्छी बात है इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। मेरे पास लास्ट 2 साल पहले का भी ऑरेंज पील पाउडर है, जो कि नेचुरल सन ड्राई में सुखाया हुआ और पाउडर किया हुआ है, वो एज इट इज है। तो इतना एक्सपेंसिव हम कुछ भी बाजार से खरीदते हैं, उसकी जगह अगर घर पे बना हुआ आप किसी को गिफ्ट करो, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि कुछ नेचुरल चीज आप किसी को देते हो, उनसे कनेक्ट कराते हो। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं इन छिलकों को लेकर। पूर्णिमा जी, आप जो हमेशा बायो एंजाइम वगैरह बताते हैं, तो इस यस। पाउडर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं बायो एंजाइम के लिए? क्योंकि नहीं जब अगर नो नो, बायो एंजाइम के लिए हमेशा आपको छिलके चाहिए, आप कुछ भी ड्राई उसमें नहीं डाल सकते हो। ओके ओके, क्योंकि अब तक मैंने स्टार्ट तो नहीं किया है, बिकॉज थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है मेरे पास। आज तबीयत सही नहीं है तो मैं घर पे रही, तो मैं आई कुड अटेंड ये मीटिंग अटेंड कर पाई। नहीं, छिलके। एंजाइम हमेशा जो चीजें फ्रेश होती है उसी में से एंजाइम रिलीज होता है। ड्राई ओके। हो गया मतलब उसके सारे एंजाइम्स भी तो चले गए, तो वो एंजाइम बनेगा ही नहीं। हम्म। आप सभी देख पा रहे हो, हमारे संग किरण जी है, उनके हाथ में भी ऑरेंज है, वो हाँ, ऑरेंज छील रहे छू रहे हैं। हैं। मैं इन ऑरेंज के छिलकों को जब निकालती मैंने हूँ तो अभी पहले आपका में सुना, पूर्णिमा जी मैंने अभी आपका सुना और मुझे याद आया, मैंने बायो एंजाइम तो बहुत सारे बना के रखे हैं, पर मैंने सोचा पाउडर भी बना के रख लूं। थैंक यू सो मच। ये अगर आप छिलकों को प्रॉपर छीलते हो, तो इसमें आप किसी भी कटर से कोई भी शेप में आप छिलकों को कट कर लो, और इसको आप अगर छाया में सुखाओगे और इसमें एक छेद कर दोगे, तो आप कोई भी गिफ्ट पैकिंग करते हो उसमें आप इसको टाई कर दो। इनफैक्ट अगर आप किसी को पाउडर भी गिफ्ट कर रहे हो, तो उसमें आप सुतली से इसे टाई कर दो, तो ये बहुत सुंदर दिखता है। थैंक मैं यू। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। थैंक यू ये पूर्णिमा जो दीदी, ये नया से सीखने को मिला। नहीं, बहुत कुछ है, इसलिए मैंने बोला कि जब आइडियाज एक्सचेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम सभी अपना एक एक दो दो यूनिक आइडिया ऑरेंज को लेकर शेयर करेंगे, तो ये सीजन हमारा ऑरेंज फेस्टिवल किसी और ही लेवल पे जाएगा। मतलब हम ऑरेंज खाना तो एंजॉय करेंगे, उसके छिलकों से हम इतना कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब भी हम छिलके निकालते हैं ना, तो छिलकों को निकालने से पहले पिलर से ऊपर का जेस्ट निकाल लो। जब ऑरेंज पूरा होता है ना, तो वो जेस्ट निकालना इजी हो जाता है छिलकों में से यस। निकालने। फिर आप छिलके निकालो, वो छिलके को जब आप सुखाते हो वो पाउडर बनाओगे, तो आपका बाथ पाउडर रेडी हो जाएगा। आप जहाँ पे भी यूज करना है कर सकते हो, लेकिन वो जो जेस्ट निकलते हैं ऊपर के, वो आप आपकी हर्बल टी में, ऑरेंज टी में, या फिर आप कुकीज वगैरह बनाते हो ना उसमें डालो। उसका फ्लेवर इतना मतलब एकदम अलग ही होता है वो। तो वो आप एक ही छिलके जब अभी आप कर रहे हो तो सिर्फ छिलके मिलेंगे आपको, अभी आपको जेस्ट और छिलके दोनों मिल जाए। या हम सभी अपने अपने यूजेस के 1 या 2 मिनट का वीडियोस बनाकर भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अगर एक वीक पूर्णिमा हम। जी मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ एक हाँ, मिनट। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। किरण जी, आपकी रसोई बहुत नीट एंड क्लीन है। थैंक यू। देखिए ये मेरे अनार के छिलकों का पाउडर का फेस पैक है, वाह। और ये मेरी रोज की पीसेस का पेटल्स का फेस पैक है जो मैं रेगुलर यूज करती हूँ। तो मैं वाह। इसमें एक सजेशन देना चाहती हूँ आपको। मैं ये भी करती हूँ ये संतरे के, लेकिन इनमें क्या है, बाद में इनको कूटना पड़ता है हमको थोड़ा। तो इसके हम्म। लिए मैंने लास्ट अनार के छिलकों का ऐसे बनाया कि मैंने, जैसे बायो एंजाइम में हम छोटे छोटे टुकड़े कट करते हैं कैंची से, क्योंकि गिल्ले टुकड़े आराम से कट हो जाते हैं। यस। फिर मैंने उनको ड्राई किया, तो वो 1 मिनट में ही मिक्सी में आराम से पिस गए। वो बड़े बड़े जो होते हैं ना छिलके, वो फिर मिक्सी में नहीं पीसे जाते, उनको कूटना पड़ता है। थैंक यू किरण जी।